√2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या हैं? ये सभी अपरमेय संख्याएं हैं। लेकिन ये अपरमेय संख्याएं क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो इनको अपरमेय बनाती है? कोई तो कारण होगा जो इनको अपरमेय बनाता होगा। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अपरमेय संख्याएं अपरमेय क्यों होती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए है। ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ मैं आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी दशमलव संख्या होती क्या है। देखिए, हम सभी को पता है कि ऐसे नंबर जिनमें दशमलव लगा होता है, ठीक है, वो दशमलव संख्याएं होती हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये दशमलव संख्या है क्योंकि इनमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अब दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। दशमलव के इधर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम पूर्णांक भाग, और दशमलव के जो पीछे नंबर होते हैं उसे बोलते हैं दशमलव भाग, ठीक है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव संख्या, दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। अब ये शांत और अशांत का क्या चक्कर है उसको देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 15/2। ये एक परमेय संख्या है, ठीक है, 15/2। इसको हम दशमलव संख्या में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? ये हर है और इसे अंश बोलते हैं। तो हर कितना है? 2, और अंश है 15। तो 2 से हम 15 में भाग देते हैं। 2 सत्ते 14। तो यहाँ से हम 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 2 पंचे 10, ठीक। तो जब हमने 2 से भाग दिया 15 में तो हमारा 7.5 आया। तो हमने इसे दशमलव संख्या में बदल दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 10/3, ठीक है, ये हमारी परमेय संख्या है, इसे हमें बदलना है दशमलव संख्या में। तो 3 से हम भाग देंगे 10 में। तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, भाग जाएगा नहीं तो हम दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ गया, ठीक है। फिर 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 9 फिर आएगा यहाँ पे। उसके बाद घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 त्रिका 9, फिर 9 आ गया, फिर 1 आएगा, फिर 0 हम बढ़ा सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9। ऐसे ये चलता ही जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा। दशमलव के बाद जो नंबर है 3 आते ही रहेंगे। तो देखिए, हमने 10/3 परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला तो हमारा आंसर आया 3.333... ये हमारा आंसर आया, ठीक है। जब हमने इस परमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला तो ये आया, और जब हम यहाँ पे 15/2 को दशमलव संख्या में बदला तब हमारा आंसर ये आया। अब इन दोनों में आप फर्क देखिए। यहाँ पे दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक आपके खत्म हो गए, आगे अंक कोई नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पे अंक खत्म ही नहीं हो रहे, भाग जाता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव संख्या, क्योंकि अब नंबर आपके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव संख्या। यही होता है शांत और अशांत। ये हो गया शांत और ये अशांत। तो ऐसे बहुत से नंबर, जैसे हम लिखते हैं 1 2 5, ये क्या है? एक शांत दशमलव संख्या। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको 1.5555 और लगा देता हूँ पीछे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो गई अशांत दशमलव संख्या, ठीक है, अनंत तक जाती है, इसका प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता है। शांत और अशांत का मतलब आप समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारी अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। वो कौन से प्रकार होते हैं वो देखिए। नंबर 1 होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या, और नंबर दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार संख्या। अब देखते हैं हम इसको। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या। अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद तो नंबर खत्म नहीं होंगे। अभी हमने भाग दिया था 10 में 3 का, तो भाई हमारा आंसर कितना आया था?
तो ये आंसर आया था 3.333 डॉट डॉट, यही चलता रहता था। तो इसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति। का मतलब होता है कोई चीज बार बार आना। अब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। जैसे 3 दशमलव, ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम लिख सकते हैं 3 बार, इसे बोलते हैं 3.3 बार, इस पे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाली संख्याएं जिनमें बार बार रिपीटेशन होता है, किसी नंबर का बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है कोई चीज बार बार आना, ठीक है, तो ऐसे नंबर आपके अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या होती है। इसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारा हो गया 0.6666, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 165 165 165। देखिए 165 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और डॉट डॉट जरूर लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपने इतना ही छोड़ दिया तो ये बोला जाएगा कि ये एक शांत दशमलव संख्या है, कि आगे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर रिपीटेशन होगा बार बार, ठीक है, अशांत संख्या होगी तो ये साइन जरूर होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 0.165 और पूरे के ऊपर बार, क्योंकि 3 ही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही हैं। ऐसी संख्याएं आपकी अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अब अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार संख्याएं क्या होती हैं, अब इनको समझते हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे √2, ठीक है, √3, √5, पाई, ये सभी जो है इनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार संख्या होती है। देखिए पाई का मान होता है आपका 3.1415926 डॉट डॉट डॉट। अशांत तो होती हैं, साथ अनावृत्ति का मतलब होता है इन संख्याओं में बार बार संख्याएं रिपीट नहीं हो सकती। कोई भी संख्या कहीं भी आ सकती है। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, इनमें रिपीटेशन नहीं होता है। जबकि पिछली वाली संख्याएं थी, ये वाली, इन संख्याओं में बार बार संख्याएं रिपीट हो रही थी, तो इन्हें बोलते थे हम अशांत आवृत्ति। और ये संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं तो इन्हें बोलते हैं हम अशांत अनावृत्ति। जैसे √2 का जो वास्तविक मान होता है, जैसे अगर हम इसे हल करें, इसका मान निकालें, तो √2 का मान होता है 1.41421 डॉट डॉट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, रिपीट नहीं होता है, ठीक है, बार बार नहीं आता, वही सेम नंबर नहीं आता है, तो ऐसी संख्या आपकी अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार संख्याएं कहलाती हैं। यही कारण है कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होने का कारण यही है क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। अनावृत्ति होने के कारण ये संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, यही एक कारण है। निम्न को दशमलव रूप में लिखो और दशमलव प्रसार का प्रकार भी लिखो। देखिए यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, इनका हमें दशमलव प्रसार बताना है, कैसा है, शांत है या अशांत है। नियम हम पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर एक परिमेय संख्या दे रखी है 36/100, ठीक। अब देखिए हम 100 से भाग करेंगे 36 में, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो इसको बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 2 अंक बाद आपको दशमलव लगा देना। नीचे 2 जीरो हैं तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए और यहाँ जीरो लगा दीजिए, हो गया इसका भाग, ठीक है। नीचे जब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, तो इसका भाग तो बहुत आसान हो जाता है ना, जितनी नीचे जीरो है उतने ही अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कैसी दशमलव संख्या आई है आपकी, ये दशमलव संख्या कैसी है, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, ये शांत दशमलव संख्या है,
अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है 1/11। अब हमें ये पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो चलिए हम 11 में 1 से भाग देंगे। तो जब हम 11 में 1 से भाग देंगे, भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे, तो हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 हमने बढ़ा दिया। अब क्या, अब भी भाग नहीं जा रहा है, 11 में 10 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब भाई क्या करते हैं, अब भाग दे दीजिए। तो 11 9 99 यानी कि 9 आ गया, यहाँ पे 99 आ गया। ठीक है, 100 में से 99 घटाएंगे, 1 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव हमारा लगा हुआ है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं 1। ठीक है, लेकिन भाग फिर भी नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर एक 0 लगाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, फिर हम भाग देंगे, तो 11 9 99 9, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब फिर भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगा हुआ है, तो हम 0 बढ़ा देते हैं। भाग अब भी नहीं जा रहा है, तो फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 11 9 99। इसी प्रकार ये चलता ही जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 1/11 है वो हमारा दशमलव प्रसार इस प्रकार आ रहा है, 09 09 09 09 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.09 बार बार नंबर आ रहा है, 09 09 09, तो इस पे हम लगा सकते हैं बार, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार की संख्या है, ये अशांत तो है, ये संख्या कैसी है, अशांत है, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका शांत हो ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अशांत है। लेकिन क्या है, रिपीट हो रहे हैं नंबर, यानी कि आवृत्ति वाली संख्या है ये, अशांत आवृत्ति संख्या। ठीक है, अशांत आवृत्ति संख्या है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 4 सही 1/8। चरवट 32 32 और 1 33, तो 33/8 ये परमेय संख्या है। हमें बताना है कि शांत है या अशांत है। तो क्या करते हैं, हम 8 से भाग देते हैं 33 में, तो 8 चौको 32, कितना बचा, 1, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, घटाएंगे 2 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगा हुआ है, 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 वो 8 दूनी 16, ये यहाँ पे गलत हो गया, 10 8 एकम 8, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, ये 20 आ गया, 8 दूनी 16, 2 आ गया, 16 घटा दिया हमने 4, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 40। ठीक है, पूरा पूरा चला गया, तो ये संख्या कैसी है, शांत है। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 4.125 कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। इसी प्रकार इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।